जब नेता अपने ही लोगों पर गुस्सा करने लगे तो समझ लीजिए सियासत में कुछ बड़ा चल रहा है। और आज पश्चिम बंगाल की राजनीति से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है और सवाल उठने लगे कि क्या ममता बनर्जी ने सच में अपने ही कार्यकर्ता को सबके सामने थप्पड़ मार दिया? क्या इस एक थप्पड़ ने बंगाल की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है? और क्या बीजेपी अब इसी मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है? सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं, अब राजनीति किस करवट बैठेगी, यही चर्चा हर तरफ होगी। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। दावा किया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही एक पार्टी कार्यकर्ता को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। वीडियो सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे अनुशासन बनाए रखने की कोशिश बताया तो किसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपना आपा खो बैठी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को अपने ही कार्यकर्ता पर हाथ उठाना पड़ा? दरअसल पूरा मामला बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप और हत्या से जुड़ा है। इस दर्दनाक घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में बड़ा विरोध मार्च निकालने का फैसला किया। इस मार्च का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी कर रही थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद यह जुलूस बालीगंज आउटपोस्ट से शुरू होकर हाजरा क्रॉसिंग की ओर बढ़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, माहौल भी गर्म होता चला गया। रास्ते में चोर चोर के नारे गूंजने लगे, यहां तक कि बालीगंज फारी से हाजरा मोड़ तक अंडे फेंके गए। सामने आए वीडियो में रैली में शामिल हुए लोगों पर अंडों से हमला होता दिख रहा है। इसी दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच हल्की झड़प की खबरें भी सामने आईं। कुछ देर में हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से बाहर निकलीं और लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगीं। लेकिन जब शोर शराबा कम नहीं हुआ, तभी कैमरे में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने गुस्से में अपने ही एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। बस यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और इसी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। और यही वजह है कि अब विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया है। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी मानसिक रूप से भ्रमित हो गई है। उनका यह व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अब भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि बंगाल की जनता उन्हें सत्ता से हटा चुकी है। सुकांत मजूमदार के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। भाजपा लगातार इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस को घेरने लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पूरा दोष भाजपा और पुलिस प्रशासन पर डाल दिया। पार्टी का आरोप है कि विरोध मार्च के दौरान उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, माहौल जानबूझकर खराब किया गया ताकि विरोध प्रदर्शन विवादों में घिर जाए। इसी बीच कालीघाट स्थित अपने आवास से बाहर आईं। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, छात्रों और युवाओं ने हाईकोर्ट की अनुमति लेकर यह जुलूस निकाला था। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भाजपा के गुंडे मेरे घर के सामने घूम रहे थे। वे लगातार नारे लगा रहे थे और मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ठीक से चलाओ। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे आरोप लगाया, हमें नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस लगातार हम पर नजर रख रही थी। हमारे हाथ से माइक्रोफोन तक छीन लिए गए। सुबह 6 बजे से तेज आवाज में डीजे बजाकर माहौल खराब किया गया। किराए के गुंडे बुलाए गए। मेरे घर से लेकर बालीगंज आउटपोस्ट तक लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई। उन्हें बचाने के लिए ही मैं घर से बाहर निकली। इसके बाद ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन को भी सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भाजपा को दोष नहीं देता, बल्कि पुलिस जिम्मेदार है। सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी थी। भाजपा कार्यकर्ताओं को जुलूस में शामिल होने की अनुमति क्यों दी गई? कानून आखिर कहां है? यह अदालत की अवमानना के बराबर है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में ममता बनर्जी ने गुस्से में अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा?
क्या यह सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश थी या फिर बंगाल की सियासत में बढ़ते दबाव की एक झलक? आज वही तस्वीर, वही वीडियो और वही एक पल पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up tent stage, dais, microphone. You snatched our hand mic, though High Court given the permission for hand mic, and you have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls, and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was get out by them and she has been beaten. That's why I started to go to the spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. Even it is more than UP. The country people cannot imagine. The space people is also attacked. Everybody was attacked. When police knows there is a High Court order, how they violate the High Court order? It will be contempt of court. They are not able to give the protection for the peaceful, peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemned it. আমরা ধিক্কার জানাই বিজেপিকে এবং তাদের দলদর্শীদের। एक तरफ भाजपा इसे ममता बनर्जी के गुस्से और असफल नेतृत्व का उदाहरण बता रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पूरा विवाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और भाजपा इस घटना को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। अब सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच और फैक्ट्स के आधार पर ही होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस वायरल वीडियो ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद आने वाले दिनों में कौन सा नया मोड़ लेता है। क्या विपक्ष इसे और बड़ा मुद्दा बनाएगा या फिर यह मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।